Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से सभी का स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो क्या है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ अबाउट पेरीमीटर कि पेरीमीटर क्या होता है। ऑल्दो अभी तक हमने क्या देखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंट्रोडक्शन पार्ट पर मैंने पहले से एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आपने नहीं देखा है तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। तो वहां हमने सीख रखा है पहले से कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कवर करवा रखा है। जो आज का वीडियो है वो होने वाला है पेरीमीटर पर बेस्ड, तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए से मतलब क्या है, समझ में आ जाए। तो अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज क्या करेंगे, आप लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर आज के वीडियो में देख रहे हैं पेरीमीटर क्या चीज है, पेरीमीटर क्या है। तो सबसे पहले जरा इसे समझिएगा, उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगी कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले समझते हैं कि पेरीमीटर है क्या। मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया और सभी को पता है ये कौन सा शेप है। आई नो अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन ठीक है, समझ जाओ। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। इस रेक्टेंगल में यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे बना दे रही हूँ ताकि समझा सकूं ठीक से। तो ये क्या है, इसकी ये जो मैंने ऐसे ऐसे बना रखा है, लाइंस 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 लाइंस, ये क्या है, ये है इसकी बाउंड्री, या आप कह सकते हो ये जो लेंस है, ये ठीक है जी। तो ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो लेंथ है जो कि आपको ऐसे दिख रही है, इनका मुझे टोटल करना होगा, इनका मुझे सम निकालना होगा, इनको आपस में प्लस करना होगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा पेरीमीटर। समझ आया होगा यहाँ तक सभी को। बस यही पढ़ रहे हैं कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालना है ये मैंने क्या समझाया, जो ये बाउंड्री होती है, ये जो लेंथ है, इन सबको टोटल कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इनसाइड, मतलब ये अंदर, तो इनसाइड की जब बात करते हैं ना तो फिर वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर फिर एरिया आ जाता है, वहां फिर पेरीमीटर की बात नहीं की जाएगी, वहां फिर किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। तो ये जो मैंने ऐसे इनसाइड रेड रेड करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा। और ये आपको जो दिख रही है ये बाउंड्री, इसका जब आप पूरा प्लस करोगे लेंथ का तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जो 3D शेप होंगे, 3 डायमेंशनल, वहां पर क्या हो जाता है, फिर एक एच आ जाता है। एच का मतलब क्या है, हाइट आ जाती है। तो हाइट आ गई ना, दैट मीन्स वहां पर कैपेसिटी है, हाइट है। तो फिर वहां पर हम क्या बात करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम हो जाता है वहां पे। तो लेकिन जो आज का वीडियो है वो पेरीमीटर पर ही है, तो हम इसी की बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, पेरीमीटर क्या है। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो सब लेंथ है, इनको प्लस कर दो आपस में तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, तो मैं बोलते जाती हूँ और लिखते जाती हूँ ताकि समझ में आ जाए। द टोटल डिस्टेंस around the boundary of a two-dimensional right shape, that is simply called what, perimeter. The total distance around the boundary of a two-dimensional or 2D shape is called perimeter. और जो आप इनसाइड देख रहे हैं ना यहाँ पर रेड रेड ऐसा, वो फिर एरिया कहलाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो ये जो लेंथ्स है इनका टोटल कर दिया तो भी क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा सर्कल बनाती हूं और सर्कल में ये जो आपको दिखाई दे रही है, सभी को पता होगा ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है।
इसे सरकमफेरेंस कहेंगे, इसे हम पेरीमीटर नहीं कहेंगे, सरकमफेरेंस कहेंगे। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, राइट, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, उसे आप क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस कहेंगे। अब इसका मतलब हमने अभी ये सीखा कि अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या पता होना चाहिए, जो लेंथ रहेंगी उनका सबका आप क्या कर दो, आपस में टोटल कर दो, सम कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो क्या यूनिट होती है, अ लीनियर यूनिट of length such as meter, स्मॉल m से दिखाता है, कॉमा, सेंटीमीटर, स्मॉल c m से दिखाते हैं, कॉमा, इंचेस, स्मॉल i n से दिखाते हैं। और ये सब किसके लिए हैं, 2D शेप्स के लिए हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स के लिए हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जहां पर पूछा जाएगा पेरीमीटर निकालिए, तो जब आप लास्ट में आंसर्स लेके आ जाएंगे तो वहां पर यूनिट लगाना जरूरी होता है। तो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2D शेप्स रहेंगे, ये 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर जो आप यूज करने वाले हैं यूनिट, वो होगी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, इंचेस हो सकती है, और इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गई बात यूनिट को लेकर के। अब एग्जाम्पल से समझिए पेरीमीटर को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे अब आगे मिटा करके फिर लिखना होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा शेप बनाया जो कि रेक्टेंगल का है, ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला समझाने जा रही हूँ। तो फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉल a, और ये भी a, और ये b, और ये b। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट इज वाई मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर a है तो ये भी मैंने a लिया, और ये b है तो ये भी मैंने b लिया। ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए। तो ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो मैंने समझाया था पेरीमीटर में आपको क्या करना होगा, जो बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री तो यही है ना, ये सारी ये बाउंड्री है बाहर की, तो इसका प्लस कर दो तो क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। तो मैं इसे क्या लिखूं, ऐसे लिख सकती हूँ ना, a प्लस बी, इन सब का जो लेंथ है, जो कि मुझे गिवन है कि a है, ये a है, ये b है, ये b है। तो जब इन सब की लेंथ मुझे गिवन है, मैंने ऐसे मान रखी है, तो इन सबको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, सम कर दो। तो वही किया मैंने। तो a और a प्लस करोगे 2a हो जाएगा, b और b प्लस करोगे 2b हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म सॉल्व हो जाती हैं, अनलाइक टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 को मैं क्या कर लूँ, एक जैसा है ना, तो कॉमन निकाल लेती हूँ। तो कॉमन निकाला तो फिर क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा रहता है ना वो आ जाता है। तो यहाँ क्या बचा, a बचा, प्लस का साइन लगा दीजिए, जैसा है वैसे का वैसा ही। यहाँ पर b बचा, ये हो गया, एंड ब्रैकेट को बंद कर दो। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसका ये फॉर्मूला है 2a प्लस b। क्लियर। अब अगर मैं ऐसे करूं, यही रेक्टेंगल में, यही का यही रेक्टेंगल है, इसमें मान लीजिए ये गिवन है मुझे 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका पेरीमीटर निकालने कहा जा रहा है। तो क्या करना होगा, या तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, मैंने अभी समझाया था, ये जो बाउंड्री है इन सब का टोटल सम कर दो, प्लस कर दो इनको, तो क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, दोनों ही तरीके से मुझे क्या मिलेगा, पेरीमीटर ही मिलेगा। तो पहले मैं डायरेक्ट सम कर देती हूँ, 2 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 16। और यूनिट लगाना जरूरी है, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 दिया है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी 16 यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर यूनिट है, तो 16 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। अब अगर आप चाहते हैं ना तो ऐसे भी कर सकते थे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है 2a+b, किसका फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2a+b। तो मैं यहाँ पर चाहती तो क्या करती, वैल्यू रख लेती। तो मान लो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर और जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब a और b दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी है, तो इनको यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिंपल सा है। तो 2 जैसा है वैसे का वैसे ही, a की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू 2। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा मैंने वोड मास, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां मैंने वीडियो की लिंक दी है, इस पर कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना समझाया है। तो सबसे पहले बी मतलब कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी फिर प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ब्रैकेट कब सॉल्व करना है और पहले कौन सा सॉल्व करना है। ये सारी बातों को मैंने डिटेल में समझाया है इस वीडियो में। इसमें मतलब क्या बोल रही हूँ, जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ना, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है वोड मास के बारे में, तो आप जाकर के जरूर देखिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ। तो जब मैं स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो 6 और 2 प्लस करो कितना होगा 8। अब इन दो के बीच में कोई सा ऑपरेशन नहीं है तो कौन सा होगा, मल्टीप्लीकेशन, इनटू। तो इनटू कर दो जरा, तो 2 8 जा या 8 2 जा, एक ही बात होगी ना, कितना होता है 16। और यूनिट लगाना जरूरी है। यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो यूनिट सेंटीमीटर में। तो ये हो गया पेरीमीटर रेक्टेंगल का। जरा आप चेक कर लीजिए, यहाँ भी 16 सेंटीमीटर आया था, यहाँ भी 16 सेंटीमीटर आ गया। ये मैंने फॉर्मूला लगा के करा, ये मैंने आपको जैसा समझाया था कॉन्सेप्ट से, ये वैसे कर दिया है। तो आई होप सो सभी को इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी पेरीमीटर के बारे में। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो क्या ही कहूँ, मैं आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पर अभी एक और समझा रही हूँ, ये मिटा देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होता है, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, वो ये कहती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल होते हैं मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इन साइड को मैंने ए से ऐसे बताया है, स्मॉल ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमको पेरीमीटर निकालना सीखना है ना, फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो मैं ऐसे ऐसे पेन से बना रही हूँ, ये बाउंड्री हो गई। तो इन सबका टोटल कर दो। तो कैसे करोगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए हो गए 1 2 3 4, 4 ए। अब आप इसे ए से भी बता सकते थे या फिर स्मॉल एस, मतलब इसका क्या होगा साइड, ऐसे भी बता सकते थे। दोनों ही क्या है, सही है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, ये जो आपने अभी लिखा, इससे क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। और क्या ही देख रहे हैं हम, पेरीमीटर देख रहे हैं ना, तो इससे क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं देखो अभी इस स्क्वायर के बारे में तो कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। एरिया फिर अलग चीज हो जाएगा। एरिया में क्या करोगे, एरिया में फिर ये इनसाइड वाला भी आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। इनसाइड वाला से मतलब है इनसाइड ही आएगा, वही तो होगा एरिया, इनसाइड ये जो है ये एरिया होगा। लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ कि एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो अलग फॉर्मूला होगा। वो तो फिर क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पेरीमीटर की। तो जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये उसके लिए फॉर्मूला है। अब अगर मैं यहाँ पर ए की जगह लिख दूं 2 सेंटीमीटर है ये साइड, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो या तो पहले क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 + 2, ये जो है ना इसकी बाउंड्री ये ऐड हो जाएगी। तो कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर।
यूनिट लिखना ज़रूरी है, तो 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आप ये जो फॉर्मूला है इससे भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, 2 सेंटीमीटर दी है ना, ये 2 सेंटीमीटर। तो 4, ए की वैल्यू रखो 2, 4 2 जा या 2 4 जा, एक ही बात होगी 8, तो 8 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना, यूनिट लिखना ज़रूरी है। दोनों ही केस में सेम आंसर आए हैं, तो सभी को समझ में आया होगा कि कैसे पेरीमीटर निकाला है। अब ये तो रही पेरीमीटर की बात कि हम स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाल रहे हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है समझाने की, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो आने वाला वीडियो रहेगा वहाँ मैं ये समझाने वाली हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और जो पेरीमीटर है उनको आप कैसे कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहें, बने रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।